निज गौरव का नित ज्ञान रहे। हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो ना तजो निज साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूमिका आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। इतिहास साक्षी है कि छत्तीसगढ़ अंचल की उर्वर भूमि में समय समय पर अनगिनत ऐसी महान विभूतियों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने देश, समाज, कला, संस्कृति एवं साहित्य के उत्थान के लिए न्योछावर कर दिया। ये वे लोग हैं जिन पर न केवल छत्तीसगढ़िया और भारतीय समाज बल्कि संपूर्ण मानव जाति को गर्व है। छत्तीसगढ़ी लोकनाट्य नाचा के जनक दाऊ मंदराजी भी एक ऐसे ही महान विभूति थे जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ अंचल का नाम देश विदेश में रोशन किया और नाचा को एक नई पहचान दिलाई। दाऊ मंदराजी का जन्म 1 अप्रैल 1910 को वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिला मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम रवेली में हुआ था। उनके पिता श्री दाऊ रामाधीन एक संपन्न मालगुजार थे। उनकी 4-5 गांव की मालगुजारी थी। मालगुजारों को छत्तीसगढ़ में सम्मान के साथ दाऊ कहा जाता था। आई थिंक आप सभी को भी मेरी ही तरह ऐसा लग रहा होगा कि मंदराजी ये किस तरह का नाम है, लेकिन इनके नाम के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि दाऊ मंदराजी का वास्तविक नाम दुलार सिंह साव था। जब ये बचपन में एकदम गोल मटोल तथा स्वस्थ सुंदर थे, एक बार वे अपने नाना जी के घर के आंगन में खेल रहे थे। वहीं तुलसी चौरा में किसी गोल मटोल मद्रासी की मूर्ति रखी हुई थी। उसे देखकर बालक दुलार सिंह ने अपने नाना जी से पूछा कि ये कौन है? तो नाना जी ने अपने हंसमुख स्वभाव के कारण मजाक मजाक में कह दिया कि ये तो बिल्कुल तेरी ही तरह है। अब से हम तुझे भी मद्रासी कहेंगे। नाना जी का यह मद्रासी संबोधन आगे चलकर मंदराजी में बदल गया और लोग उनको मंदराजी कहने लगे। दुलार सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1922 में पूरी की। उनके माता पिता उन्हें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे, किंतु गीत संगीत और नाचा के प्रति विशेष लगाव होने के कारण वे अपना अधिकांश समय नाच गाना में बिताने लगे। इनके व्यवहार में बदलाव की उम्मीद से उनके पिताजी ने मंदराजी का विवाह भोतली तिरगा गांव की एक सुंदर कन्या रामहीन बाई से करवा दिया, पर इसका भी कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। उस समय नाचा पार्टियां संगठित नहीं होती थी। 1927-28 में दाऊ मंदराजी ने ही सबसे पहले नाचा पार्टी बनाई। कलाकारों को इकट्ठा कर उन्हें प्रशिक्षित किया। उन दिनों गांव-गांव में खड़े साज का बोलबाला था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि खड़े साज में वादक पूरे कार्यक्रम के दौरान मशाल की रोशनी में खड़े होकर ही वादन करते थे। मंदराजी ने नया प्रयोग किया और खड़े साज को बैठकी साज में बदला। अब सभी कलाकार बैठकर बजाते थे। इसके अलावा उन्होंने मध्य रात्रि को समाप्त हो जाने वाले नाचा के समय सीमा को प्रातः काल तक बढ़ा दिया। पहले चिकारा नाचा का प्रमुख वाद्य यंत्र था। उसके स्थान पर मंदराजी ने 1934 में हारमोनियम का प्रयोग शुरू किया। 1936 तक मशाल के स्थान पर पेट्रोमैक्स का प्रयोग शुरू हो गया था। दाऊ मंदराजी हारमोनियम के साथ साथ चिकारा, तबला वादन एवं गायन में भी सिद्धहस्त थे।
दाऊ मंद्रा जी ने नाचा को तात्कालिक समाज में व्याप्त कई प्रकार की विकृतियों से बचाते हुए परिष्कृत करने का भी बीड़ा उठाया। उन्होंने कई सक्षम कलाकारों के साथ मिलकर रवेली नाचा पार्टी का गठन किया। दाऊ मंद्रा जी इसके संचालक थे। यह समूचे छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय तथा पहली संगठित नाचा पार्टी थी। दाऊ मंद्रा जी ने नाचा में कई प्रयोग किए और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। 1940 से 1952 तक के समय को रवेली नाचा पार्टी का स्वर्णिम युग माना जाता है। वे अपने नाचा और गम्मत के माध्यम से बेमेल विवाह, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, बाल विवाह, दहेज, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास एवं साहूकारों के शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों को समाज के सामने उजागर करना चाहते थे। पोंगवा पंडित के माध्यम से उन्होंने समाज से अस्पृश्यता को दूर करने की कोशिश की। ईरानी के माध्यम से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की। मोर नाव दमाद और गांव के नाव ससुराल में उन्होंने बाल विवाह की बुराइयों को समाज के सामने रखा। इसी प्रकार मरारिन में उन्होंने देवर भाभी के रिश्ते को माता पुत्र के समान बताया। उनकी नाचा पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने का कार्य किया। यही कारण है कि अंग्रेज सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी। दाऊ मंद्रा जी की नाचा पार्टी के कार्यक्रम कई छोटे बड़े शहर एवं गांव में हुए और लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। लेकिन फिर भी दाऊ मंद्रा जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष गुमनामी और गरीबी में गुजारे। 24 सितंबर 1984 को दाऊ मंद्रा जी का निधन हो गया। नवीन राज्य की स्थापना के उपरांत छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए लोक कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय दाऊ मंद्रा जी सम्मान स्थापित किया है। इसके अंतर्गत प्रति वर्ष किसी व्यक्ति या संस्था को 2 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो देखा आपने दोस्तों, लोक नाट्य नाचा के माध्यम से छत्तीसगढ़ अंचल की लोक संस्कृति को जीवंत रखने और उनके समुचित संरक्षण के लिए दाऊ मंद्रा जी ने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। वे अपनी व्यक्तिगत लाभ या प्रशंसा की चाहत न रखते हुए जीवन भर नाचा को समृद्ध करने में लगे रहे। उनका सादा जीवन, मानवीय व्यवहार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता लोग सदैव याद रखेंगे। एक रेसिपी तक कई थे भैया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एनर्जेटिक, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।